ओपनली मुख्यमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री के ऑफिस से जितने पोस्टिंग गस्टेड अफसर का होता है, आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, एसटीओ, इंजीनियर, जो भी गस्टेड पदाधिकारी हैं, आज ये पूरा बिहार के लोग जानता है कि बिना पैसा दिए किसी का पोस्टिंग नहीं होता है। और अगर सीबीआई से इसका जांच करा लिया जाए तो फैक्ट पता लग जाएगा। पदाधिकारी पैसा देकर के पोस्टिंग कराएगा तो जनता से चूसेगा पैसा। अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्या हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान, और इसके दूसरे ब्रांच सूरापुर सिसवन रोड सिवान। 30 सितंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर सिवान में उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार को दो नेताओं ने जमकर लूटा है। 15 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू यादव ने लूटा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री आवास जो है भ्रष्टाचार की जननी है। पूरे बिहार में जिन बड़े अधिकारियों का तबादला होता है, बिना पैसे लिए किसी का भी पोस्टिंग नहीं होता। ऐसे में जो अधिकारी पैसे देकर आएगा वो निश्चित तौर पर जनता का शोषण करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे जो नई पार्टी बना रहे हैं, इस पार्टी में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर उचित सम्मान और पद दिया जाएगा। आइए सुनते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने क्या कहा है। 30 सितंबर को पटना के गोला रोड में टी पॉइंट रिजॉर्ट में पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के लोग को आमंत्रित किया है नई पार्टी बनाने का। कहने में हर्ज नहीं है कि देश में सबसे ज़्यादा पार्टी मैंने बदला। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, सब प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। अगर आप बीजेपी को देखें तो नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी चेयरमैन है और होम मिनिस्टर उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। कांग्रेस को देखिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गांधी है। बिहार में लालू यादव चेयरमैन है आरजेडी का और मैनेजिंग डायरेक्टर तेजस्वी यादव है। उसी तरह से नीतीश कुमार चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर आरसीपी सिंह या ललन सिंह को मान लीजिए। तो इसी तरह से सब पार्टियों में वो प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम हो रहा है, जबकि डेमोक्रेसी है। जनता का प्रतिनिधित्व, जनता की इच्छा के आधार पर वहाँ कोई काम नहीं होता है। जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चाहता है वही काम होता है। तो ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में इस पार्टी को बना रहे हैं और उसमें सभी जाति संप्रदाय के जो सुटेबल लीडरशिप रहेगा उसको भी हम लोग प्रॉपर प्रोजेक्ट करेंगे। तमाम पार्टियां सीक्रेट तरीके से अपना एजेंडा को लागू करती है। हमारी पार्टी और हम लोग बिल्कुल आम जनता के बीच रख करके और हम लोग काम करेंगे। बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। अब देख लीजिए, और हमारा जो कोयरी समाज है बिहार में वो 10-12% है और अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। इसलिए इस पार्टी का लक्ष्य होगा बिहार में कि कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाना और 5 डिप्टी सीएम, एक मुसलमान, एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण और एक यादव समाज, ताकि यही 6 समाज मेजर समाज है। अति पिछड़ा से एक लीजिए, दलित हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, सवर्ण हो गया, यादव हो गया और कुशवाहा समाज। 6 मेजर बिहार का समाज है। एक तरह से काम करेंगे। हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद के बारे में एक गलतफहमी फैलाई गई थी कि शहीद जगदेव प्रसाद ऊंची जात के विरोधी थे। ये बिल्कुल गलत है। ये उन्होंने साफ साफ कहा था कि बैकवर्ड, दलित, मुसलमान, आदिवासी के साथ साथ ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं वो भी शोषित है
उनको भी पढ़ाई लिखाई दवाई की आवश्यकता है। और आज हम लोग बिल्कुल डंके के चोट पर कह सकते हैं इस बात को कि गांव में रहने वाला कहीं भी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कास्ट जो हैं, इनको सबन कहा जाता है, एक घर भी कोई गांव में रहने वाला अमीर नहीं है। इसलिए अब ये जो लालू जी का जो स्लोगन रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सब अब चलने उलने वाला नहीं है। हम लोग सभी जाति समुदाय को लेकर चलेंगे और एक डेवलप बिहार, विकसित बिहार और विकसित देश बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। अपराध के मुद्दे सरकार चाह लेगी तो एक पत्ता नहीं हिलता है, प्रशासन चाह लेगा एक हत्या नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल सरकार और प्रशासन के विफलता के चलते ही मर्डर होता है। कल ही एक वैश्य समाज के यहाँ वो लोग जा करके गोली चलाया और लूटने का काम किया। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि ये जो विधि व्यवस्था है, जब कर्फ्यू लागू होता है दंगा में, तो कोई खिड़की तक डर से नहीं खुलता है। तो सरकार अगर चाह लगी तो कहीं कोई हत्या नहीं होगा, चोरी डकैती नहीं होगा, आपका भ्रष्टाचार नहीं होगा। आज क्या है, ओपनली मुख्यमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री के ऑफिस से जितने पोस्टिंग गस्टेड अफसर का होता है, IAS, IPS, DSP, STO, इंजीनियर, जो भी गस्टेड पदाधिकारी हैं, आज ये पूरा बिहार के लोग जानता है कि बिना पैसा दिए किसी का पोस्टिंग नहीं होता है। और अगर CBI से इसका जांच करा लिया जाए तो फैक्ट पता लग जाएगा, आम जनता की बीच आएगी। तो भ्रष्टाचार का जननी मुख्यमंत्री है, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। तो नेचुरल है कि जो पदाधिकारी पैसा देकर के पोस्टिंग कराएगा तो जनता से चूसेगा पैसा। तो हम लोग बिल्कुल एक निष्पक्ष सरकार देंगे, सभी समाज को लेकर के, हर तबका को लेकर। आम जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे अपने नेता के? नहीं, भरोसा तो आम जनता का है कि आम जनता कराह रही है बिहार की। 15 साल लालू का नाम सुनिए और 15 साल नीतीश कुमार के शासन से आम जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है, सिर्फ वो विकल्प खोज रही है। लालू यादव ने लगातार मुसलमानों का शोषण किया। 30 वर्षों से मुसलमान वोट देते रहा RJD को, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? कभी शाहुद्दीन साहब का हत्या कराने का प्रयास हुआ, शाहुद्दीन साहब पूर्व सांसद का, कभी उनको प्रॉपर वे में जुडिशरी में बहस करना था, जो RJD के बड़े वकील थे, तो राम जेठमलानी साहब, उनको लालू जी ने मना कर दिया। खुद हमको शाहुद्दीन साहब ने बताया कि हम प्रॉपर पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए जेठमलानी साहब बहस नहीं की। अगर बहस करते तो वो जेल से छूटते और उनका जेल में हत्या भी नहीं होता। तो और आज तक जहां एक और शाहुद्दीन साहब आउट एंड आउट RJD के लिए लॉयल रहे, लालू यादव के लॉयल रहे, उनके मरने के बाद एक मिट्टी भी देने के लिए दिल्ली में मिट्टी दिया गया था। लालू परिवार पूरा था। लालू जी तो चलो तबीयत खराब था, राबड़ी देवी थी, तेजस्वी यादव था, मीसा देवी MP थी, लेकिन कोई मिट्टी में भी देने नहीं गया। और आज तक राबड़ी देवी हो चाहे तेजस्वी हो, आज तक शाहुद्दीन साहब के घर सिवान में कोई आने का काम नहीं किया। तो इन लोग का काम ही इतना है कि मुसलमानों से वोट लो और मुसलमानों को उल्लू बनाओ। तो अब हम लोग के साथ इश्तियाक अहमद साहब हैं बगल में दाएं तरफ। ये CA NRC का जो आंदोलन पूरे बिहार में हुआ, उसका पूरे बिहार में ऑर्गेनाइज करके 30 मेमोरियल में इन्होंने मीटिंग करवाया और CA NRC आंदोलन पूरे बिहार में चला। हमारे सुहेल भाई यहाँ के हैं, सिवान के हमारे नेता हैं, बराबर जो सेकुलर ताकतें हैं उसको मिलाने के लिए काम कर रहे हैं।
तो ख़ास तौर से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से लालू यादव ने M-22 समीकरण बनाया था, यादव मुस्लिम समीकरण, उसी तरह से चूँकि जातीय समीकरण और जातीय कुलबंदी से पार्टी बनती है और सरकार भी बनती है, तो मैं उसी के हिसाब से हम लोगों ने तय किया है कि सबसे पहले मुसलमान और कोयरी का समीकरण हम लोग बनाएंगे पूरे बिहार में, और उस चाहे प्रदेश का हो, चाहे जिला का हो या प्रखंड का हो। अगर जिलाध्यक्ष सिवान का मुसलमान होगा तो सेक्रेटरी जनरल कोयरी समाज से होगा, प्रखंड अध्यक्ष अगर मुसलमान से होगा तो उसका इस तरह से हम लोग एक समीकरण के तौर पर। अलग बात है कि हम लोग सभी जाति संप्रदाय को प्रॉपर मान सम्मान देते हुए हम काम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग नया बिहार और डेवलप बिहार बनाना चाहते हैं।